तो बच्चों एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। और रिवाइज रिजल्ट के बाद जो कट ऑफ के अंदर डिफरेंस आया है उसको डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक्चुअली जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स में जो डिक्रीज़ हुआ था उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। वैसे अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता भी हो कि क्वालिफाइंग कट ऑफ में ओवरऑल 2 नंबर का डिक्रीज़ हुआ है। मैंने 3 नंबर प्रिडिक्ट किया था लेकिन वो 2 नंबर है, 2 नंबर का डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा जो शॉकिंग डिक्रीज़ हुआ है ना, वो डिक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ़ टॉपर्स के बीच में। सॉरी बेटा, तो नंबर ऑफ़ टॉपर्स में जो डिक्रीज़ हुआ है ना वो काफ़ी फ़नी भी कह सकते हो और बहुत सारे बच्चों के लिए लाइफ चेंजिंग है और कई सारे बच्चों के लिए डिसहार्टनिंग भी है, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अपने सजेशंस, अपना आपका रिजल्ट कि आपका रिजल्ट बेटा डाउन हुआ या अप हुआ, आपकी कैटेगरी रैंक में क्या डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, क्या फ़ायदा आपका हुआ या क्या नुकसान हुआ, वो मुझे नीचे डिस्कस करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नीट कट ऑफ, नीट एडमिशन में और काउंसलिंग में आपकी पूरी मदद मैं करने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता है कि 720 आउट ऑफ 720 67 टोटल कैंडिडेट्स थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। फिर रीनीट हुआ जब ये ग्रेस मार्क्स वाला केस हुआ तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स रह गए नंबर 1 वो रह गए 61। अब 61 के बाद जो भी नया रिवाइज रिजल्ट आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन फिजिक्स क्वेश्चन, एक फिजिक्स के क्वेश्चन की वजह से जो अब नए टॉपर्स हैं वो सिर्फ 17 रह गए हैं, घट के ओनली 17। तो बेटा 720 पे जो रैंक 61 तक जा रही थी अब वो रैंक 17 रह गई है, ओनली 17। तो वो कौन बच्चे हैं जो टॉपर्स रह गए हैं और कौन है जो टॉपर लिस्ट से चले गए हैं, इसके बारे में एनालिसिस हम बाद में करेंगे। पर इंपॉर्टेंट ये है कि अब जिन बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 है, अगर एम्स दिल्ली का उनका सपना था तो अब वो साकार हो जाएगा, जो इससे पहले 61 रैंक में होना बिल्कुल नामुमकिन था। सबको एम्स दिल्ली तो नहीं मिलेगा। अब 700 प्लस वाले बच्चे जो कि अपने स्टेट के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस को देख रहे थे एम्स को छोड़कर, क्योंकि एम्स में उनको लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, टॉपर चला जाएगा, लेकिन अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। 69 अब जैसे मैं रैंक की बात करूँ डिफरेंस की, तो 700 प्लस पर जो रैंक है वो 706 मार्क्स देखूँ तो 801 रैंक थी लास्ट, लेकिन अभी नए रिजल्ट के बाद ये रैंक 449 हो गई। मतलब आप ये देखो तो ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीज़ है, 50% का। ये हायर मार्क्स रैंक पे है। जैसे जैसे रैंक जैसे जैसे मार्क्स नीचे होते चले जाते हैं, रैंक्स का डिफरेंस भी कम होता चला जा रहा है। तो हाई रैंकर जो है ना 650 प्लस वाले, उनके लिए तो बहुत बहुत फ़ायदा हो गया है। अब उनको जो कॉलेज मिल रहे थे उनसे ज़्यादा अच्छे कॉलेज मिलेंगे। जो बच्चे बेटा लास्ट एंड मोमेंट पर बैठे हुए थे, जैसे EWS वाले बच्चे किसी स्टेट काउंसलिंग में 640 पर थे, 645 पर थे और डर रहे थे एडमिशन से कि होगा या नहीं होगा, तो बेटा अब उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2, 4, 5, 10 नंबर से आपका रिजल्ट मतलब आपकी MBBS नहीं रहेगी। बाकी आप मेरा कट ऑफ टाइम टू टाइम चेक करते रहो, जो कट ऑफ्स मैं डाल रहा हूँ, मुझे लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़े रहो, अपनी क्वेरी, अपने रैंक और अपने मार्क्स बताओ और मैं आपको बताऊंगा कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं, या स्टेट काउंसलिंग से आपको जाना है या ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाना है। नेक्स्ट 695 मार्क्स की बात करें तो लास्ट जो बेटा रैंक थी वो 3100 के आसपास थी, जो कि अब 2300 के या 2400 के आसपास हो गई है। तो डिक्रीज आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर 690 की बात करें तो 4400 के आसपास रैंक थी, अब जो रैंक है बेटा वो 3400 रह गई। मतलब 1000 रैंक का फ़र्क पड़ रहा है 695 वाले बच्चे को। अब 690 वाले बच्चे की बात करें, 660 वाले की बात करते हैं एक बारी, 660 या 650 वाले की बात, 660 वाले की बात कर लेते हैं पहले। तो 21,000 रैंक थी, 21,800, जो अब घटकर 19,300 रह गई है। तो ऑलमोस्ट बोलो तो बेटा 2500 का अंतर है, जो कि एक ठीक ठाक अंतर है, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा जब नीचे जाते चले जाते हैं, तो जब 600 से डाउन जाते हैं तो फिर रैंक जो है उसका फ़र्क जो है फिर वो फ़र्क ख़त्म होता चला जाता है। तो ये तो सीधी सी बात है कि 550 और 550 के ऊपर जो बच्चों को कॉलेज मिलता था वो, और 650 के नीचे। तो ऑल इंडिया रैंक तो बेटा ऑल इंडिया जो कट ऑफ जा रही है वो 650 के आसपास ही जा रही है, और जो ऑल इंडिया के अंदर जो इंक्रीज़ हो रहा है ना बेटा कट ऑफ में, वो 25 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स के बीच में ही है। तो इसी तरीके से हमारी कट ऑफ्स हैं। तो लास्ट जो कट ऑफ्स मैंने बताई हैं वो कट ऑफ्स फेल नहीं होंगी बेटा, रिवाइज करके नई अपडेटेड कट ऑफ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कट ऑफ्स पहले नहीं डली उन कट ऑफ्स को दोबारा से बताने की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है बच्चों। तो बस यही आपको बताना था, कुछ मुझे लगा कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई सजेशन है
तो और अपने रिजल्ट के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जैसे मैंने आपको बोला, कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लाइव वीडियो जब हम करें, लाइव सेशंस करें, तो आपको उसका बेटा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरी का जवाब मुझसे लाइव सेशन में ले सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इस तरह की वीडियोस तो हम लाते ही रहते हैं, दैट इज़ वाई यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।